हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बोर्ड्स के लिए भी और हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी, जैसे कि जेईई नीट्स वगैरह एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन वन शॉट में, पूरा एक लेक्चर में जो है पूरा हम लोग कोशिश करेंगे कि ये खत्म कर दें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करें और हम लोग शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली हमें सबसे पहले मैटर्स के बारे में जानना है। ठीक है, कि मैटर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जिससे उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैटर्स के बारे में। मैटर, ठीक है, मैटर आखिर होता क्या है। तो मैटर होता है एनीथिंग एनीथिंग दैट हैव एंड मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। ठीक है, ऐसा वो हर चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्युपाई करे, कुछ उसका वॉल्यूम हो, जिससे जो वो क्या करे, अपना स्पेस जो है वो ऑक्युपाई कर सके और उसके पास जो है वो मास हो। ऐसा वो हर चीज, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर्स कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर्स कहेंगे। अब मैटर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखें मैटर्स के, जैसे कि पेन, बुक्स, ये बोर्ड्स एक्सेट्रा, जितने भी चीज है जो कि जिसके पास मास है एंड वो क्या करे, ऑक्युपाई करता हो स्पेस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है नॉन मैटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन मैटर्स। नॉन मैटर क्या होता है, तो एनीथिंग दैट हैव नो एनी मास एंड नॉट ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, ऐसा वो हर चीज जिसके पास ना तो मास है और ना ही उसके पास वॉल्यूम है, जिससे वो क्या कर सकते, स्पेस जो है वो ऑक्युपाई कर सके, वैसे हर चीज को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मैटर्स कहेंगे। नॉन मैटर्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है हमारा। नॉन मैटर का एग्जांपल जैसे कि हमारा लाइट। लाइट क्या है, लाइट के पास ना तो मास है, मासलेस है एंड वो क्या करता है, स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करता है। लाइट हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मैटर्स। जैसे कि साउंड्स एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे जो लाइट्स है, साउंड है और भी बहुत चीजें हैं, तो ऐसे सब क्या कहेंगे हम लोग, इस सबको नॉन मैटर्स कहेंगे। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे नॉन मैटर्स में आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मैटर्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर्स को जो है वो हम लोग दो तरह में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है मिक्सचर और सेकेंड है हमारा कंपाउंड। ठीक है, जिसको हम लोग प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैटर्स को जो है वो कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मैटर्स को हम लोग कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मैटर। ठीक है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा मिक्सचर्स, फर्स्ट इज मिक्सचर एंड सेकेंड इज हमारा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक हमारा हो गया मिक्सचर और एक हो गया प्योर सब्सटेंस। मैटर को हम लोग दो तरीके में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई। फर्स्ट इज मिक्सचर, सेकंड इज प्योर सब्सटेंस। तो अब हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर्स क्या होता है। ठीक है, तो एनीथिंग, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, मैटर्स वन और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल present one or more atoms or molecule present in a matter, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग मिक्सचर कहेंगे। यानी कि
एक या एक से ज्यादा तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर किसी मैटर में प्रेजेंट हो तो वैसे मैटर्स को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर्स कहेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि हमारा एयर। एयर आप लोग जानते होंगे कि एयर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे होते हैं गैस। ठीक है, तो एयर क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। क्यों, उसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, सल्फर भी है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है क्या, एयर। तो इसलिए एयर क्या हो जाएगा, हमारा मिक्सचर हो जाएगा। और एग्जांपल जैसे कि टी, टी जो हमारा चाय होता है उसमें हम लोग शक्कर भी डालते हैं, मिल्क भी डालते हैं एंड ऑल्सो चाय पत्ती डालते हैं, तो वो सारा सब मिलके क्या अलग अलग एटम्स हो गए एक ही मैटर्स में। ठीक है, टी क्या है, एक सिंगल मैटर है, उसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, टी भी हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हम लोग क्या कहेंगे, ओनली वन टाइप ऑफ atoms or molecule present in matter। ठीक है, किसी भी मैटर में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो किसी भी मैटर्स में, तो वैसे मैटर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, एग्जांपल हमारा क्या क्या हो सकता है प्योर सब्सटेंस का, जैसे कि कोई भी सिंगल एलिमेंट्स ले सकते हैं आप, जैसे कि Na, सोडियम सिंगल एलिमेंट, उसमें क्या है, सिर्फ सिंगल के एटम्स होंगे उसमें। ठीक है, या फिर अगर Na2 अगर ले लें हम लोग, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ Na2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। और भी आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स है और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, वो सब क्या आते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस में, हम लोग उसे क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग जो है मिक्सचर को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं और प्योर सब्सटेंस को भी करते हैं। तो वो आपको ज्यादा डिटेल में जानना की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे जो है क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मिक्सचर में हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर में भी दो तरह के मिक्सचर होते हैं। एक हमारा हो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर, एंड सेकंड हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग आपको जानने की जरूरत, बस इतना जान लीजिए कि मिक्सचर भी दो तरह से क्लासिफाई कर ले, जो कि आप लोगों ने 9th या क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है, सेम टाइप्स के अलग अलग एटम जो होते हैं एक ही मैटर में क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, किसी भी अगर सॉल्वेंट में आप मिलाइएगा इसे, तो टोटली क्या हो जाता है, वो सॉल्यूट मिल जाता है उसमें। ठीक है, तो वैसे मिक्सचर को होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कहते हैं, जो कि किसी भी सॉल्वेंट में 100% जो है वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाता है, वैसे हम लोग कहते हैं, वैसे मिक्सचर को हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस भी आगे फर्दर दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्स एंड सेकंड है हमारा कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, हमारा एलिमेंट्स एग्जांपल आप लोगों ने देखा। इसमें और एग्जांपल अगर हम लोग ले सकते हैं कंपाउंड का, CO2, NO2, ठीक है, और भी एक्सेट्रा आप ले सकते हैं। CO2 में क्या होगा, सिर्फ CO2 का ही मॉलिक्यूल्स होगा, अदर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। NO2 में सिर्फ NO2 का मॉलिक्यूल्स होगा, तो वो क्या है, एग्जांपल कंपाउंड का हो गया। Na, H2O, O2 एक्सेट्रा और भी होते हैं, वो सब किसके एग्जांपल हो गए, एलिमेंट्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्योर सब्सटेंस का। ठीक है, हाँ ठीक है, तो एलिमेंट्स तो आप लोगों ने डिफिनेशन जान ही लिया, और डिफिनेशन जानने का कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, और ये कंपाउंड भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब ये हमारा मैटर्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, मैटर्स का कितना कितना क्या क्या स्टेट्स होता है, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नाउ तो नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, मैटर्स के कितने स्टेट्स होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में 9th या 10th में। स्टेट्स कितने होते हैं, तीन तरह के स्टेट्स होते हैं। मैटर्स के तीन तरह के स्टेट हैं। फर्स्ट है हमारा सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज हमारा गैस। ठीक है, ये तीन स्टेट्स क्या होते हैं हमारे
मैटर्स के स्टेट होते हैं। मैटर्स जो है वो इन्हीं तीनों फॉर्मेट में हमें हमेशा मिलेंगे एज नेचुरल, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हमें लिक्विड के बारे में जानना है, सॉरी सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के बारे में क्या बात कर सकते हैं हम लोग कि सॉलिड में जो होता है, किसी भी सॉलिड मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल या फिर एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज हाई, ठीक है, इज हाई। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल इज हाई। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स is lesser than solid, ठीक है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड्स में होते हैं उससे कम होता है हमारा लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम लोग गैस की बात करें तो गैस में जो है एकदम नेग्लिजिबल होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें आप लिख सकते हैं नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें जो है गैस ऐसा स्टेट्स है जिसमें जो है नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल। होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। आप बस इतना जाने, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक होता है जो कि हमारा इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर का जो फिजिकल स्टेट्स होता है जैसे कि मास हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, उसका डेंसिटी हो गया, एक्सेट्रा। तो ऐसे फिजिकल स्टेट्स जो होते हैं हमारे, उस पे क्या क्या चीज जो है वो कैसे इफेक्ट करते हैं, तो वो अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, वो अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो किसी भी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप लिख सकते हैं it do not depends upon physical property of matter। फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल स्टेट्स भी आप लिख सकते हैं अपॉन फिजिकल स्टेट, ठीक है। जो हमारा मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि आप लोग जानते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, कभी भी वो चेंज नहीं करता है। तो ऐसे ही इफ इट इज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी सब्सटेंस का मास जितना हो उतना ही रहता है। एज एग्जांपल हम लोग समझते हैं, एग्जांपल अगर हम लोग ले तो जैसे कि अगर हम लोग मानते हैं कोई भी सब्सटेंस 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम, मान लीजिए 10 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम NaCl हम लोगों ने लिया, या फिर 10 चलिए मान लेते हैं 10 ग्राम हमारा H2O है, ठीक है। तो अगर वाटर को, जैसे कि हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, 10 ग्राम वाटर है, अगर इसको आप लोग कोल्ड कीजिएगा, अगर आप इसे कोल्ड करते हैं तो कोल्ड करने के बाद जो हमारा बर्फ बनेगा, जो हमारा आइस बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा, 10 ग्राम का ही होगा, वो भी क्या होगा, 10 ग्राम का ही होगा, ठीक है। अगर आइस बन गया, ठीक है, अगर आप लोग मान लीजिए कि वाटर को हीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वाटर को आप हीट कर रहे हैं
तो वो जो हमारा वेपर बनेगा, वाटर वेपर, वो भी हमारा कितना होगा, उसका मास भी सेम होगा। मतलब कि मास जो है, ओवरऑल बात ये है कि मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, गैस में हो या फिर सॉलिड में हो, उसका मास जो है वो इक्वल ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया मास ऑफ सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। हम लोग सेकंड देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब जानेंगे कि वॉल्यूम सब्सटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपेंड करता है हमारे फिजिकल स्टेट पे। इट इज डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, या फिर फिजिकल स्टेट ही सिर्फ आप लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो है वो कैसे डिपेंड होता है हमारे फिजिकल स्टेट पे, वो क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। और कैसे डिपेंड होता है, हम लोग जानेंगे कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस चीज का होता है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है हमारे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गैस सबसे ज्यादा होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से सेकंड में, एंड हमारा सबसे कम वॉल्यूम किसका होता है, सॉलिड का। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर होता है वॉल्यूम का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है, गैस का। सेकंड सबसे ज्यादा गैस के बाद किसका हो गया, लिक्विड। एंड सबसे कम किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। ये आप लोग याद कर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थर्ड हम लोग जानेंगे, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा डेंसिटी, ठीक है। तो थर्ड इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की बात करें, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो भी फिजिकल स्टेट पे जो है वो डिपेंड करता है। कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इट इज डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट में, पीएस लिख देता हूं फिजिकल स्टेट का मतलब, ठीक है। तो कैसे डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, वो देखते हैं। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना तो सब्सटेंस का क्या हम लोग लेंगे, मास एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मास हमारा क्या हो जाता है, मास हमारा, हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा मास क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट है किसी से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। बट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, डिपेंडेंट होता है किस पे, फिजिकल स्टेट पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डिपेंडेंट, ठीक है। इस कारण जो है डेंसिटी भी क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन अपॉन फिजिकल स्टेट हो जाता है, ठीक है। डेंसिटी जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम्स का होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हमारा डेंसिटी कम है तो हमारा वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आता है हमारे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में। इस तरह जो है वो डेंसिटी किस पे डिपेंड होता है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स पे डिपेंडेंट करता है, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट है हमारा एक और, जो कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। अब एक हमारा लास्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। एज एग्जांपल आप लोग मान सकते हैं, जैसे कि अगर वाटर एक ग्राम हम लोग H2O लेते हैं, उस 1 ग्राम H2O में जितना भी हमारा मॉलिक्यूल्स होगा वो H2O का, अगर उसको हम लोग वेपर करें या फिर हम लोग उसको कोल्ड करें, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी क्या होगा, जितना मॉलिक्यूल्स पहले था लिक्विड फॉर्म में उतना ही बाद में भी रहता है। इसलिए जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हमारा हो गया किस चीज के बारे में, मेटल्स के बारे में। हम लोगों ने देख लिया मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो आगे क्लासिफाई होते हैं फर्दर, जैसे कि मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। और हम लोगों ने देखा प्योर सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड एलिमेंट में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या,
जो इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट्स किस पे डिपेंड करते हैं, और मैटर्स जो है वो मैटर्स के स्टेट्स क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके बारे में हम लोगों ने एनालाइज किया। अब हमारा चैप्टर का मेन टॉपिक है वो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल हम लोग अब शुरू करेंगे, मोल होता है क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मोल हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि मोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो मोल हम लोग कहते हैं, मोल क्या है हमारा, मोल कुछ नहीं है, मोल है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ, ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि मोल क्या आता है, तो मोल के बारे में आप क्या बता सकते हैं, ठीक है, क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, दैट कंटेन, दैट contain, that contain as many species, many species, like atoms, like atoms हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं, और हमारा आयंस हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी स्पीसीज लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एक्सेट्रा दैट आर exactly, that are exactly present, that are exactly present, that are exactly present in 12 gram of carbon, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, amount of substance that contain as many species like atoms, molecules, ion etc that are exactly present in 12 gram of carbon 12, ठीक है। जो हमारा कार्बन एलिमेंट होता है, ठीक है, कार्बन एलिमेंट किस कैसा, कार्बन एलिमेंट के तीन आइसोटोप्स होते हैं, एक 13 जिसका मास एक 12 और इसका एक 14 भी होता है, ठीक है। तो हम लोग 13 और 14 की बात ना करके 12 की बात करें, ठीक है, ये मेन हमारा पॉइंट है इसमें। तो कार्बन 12 ऐसा एलिमेंट, कार्बन का आइसोटोप जिसका जो मास है वो 12 था, 12 है, और वैसे कार्बन का 12 ग्राम हम लोग ले कार्बन, और उस 12 ग्राम में जो है वो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जितने एटम्स होते हैं, एग्जैक्टली उसी नंबर का एटम्स जो है वो हम लोग क्या कहेंगे, उसको मोल कहते हैं, उसे 1 मोल कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या फिर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे, ठीक है। तो एक मोल अब होता है क्या, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं। मोल को हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है, क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, ठीक है। तो एक हमारा मोल हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, ये हमारा क्या हो गया, एक मोल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक मोल, यानी कि इतना पार्टिकल्स जो है या फिर इतना मॉलिक्यूल्स या इतना एटम्स जो है वो कितना किसमें प्रेजेंट है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में प्रेजेंट है। और इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया, मतलब हम लोगों ने नहीं, जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने इन्हीं इतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कह दिया, उसने एक मोल कह दिया, ठीक है। तो उसी दिन से जो है ये डिफाइन हो गया कि एक मोल किसे कहते हैं, जितने एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन में प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा क्लास 8 या 9th में, क्लास 10th में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो नंबर भी आप लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, Na से, Na, ठीक है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट को, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है मोल का, ठीक है। इसे मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से।
तो ये हमारा हो गया मोल का डेफिनेशन। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स जो है वो एक मोल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा मोल का तो ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलेस के बारे में जानेंगे कि मोल हम लोग कितने तरह से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई एक चीज गिवन है तो अदर से हम लोग कैसे जो है उस गिवन डाटा से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। तो वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग भी देखेंगे। तो इतना आपका हो गया तो प्लीज कॉपी कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे और कैलकुलेट आउट कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे होता है नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हम लोग देखेंगे फर्स्ट मेथड, इस पे क्या फॉर्मूले होते हैं और कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट। तो अगर हम लोग इस चीज का फॉर्मूला का बात करें तो हमारा फॉर्मूला एक बन के आता है, डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग फॉर्मूला याद रखें। तो ये हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर किसी भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो अपॉन Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा फॉर्मूला आता है किसके टर्म्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आता है। तो अब हम लोग इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, तब तक आप ये नोट कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर रखा। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इस फॉर्मूला के बेस पे जो इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 3.011 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ He यानी कि हीलियम एंड 6.022 into 10 का पावर 22 एटम्स ऑफ नियन Ne प्रेजेंट इन अ कंटेनर, यानी कि इतने एटम्स हीलियम के और इतने एटम्स नियन के प्रेजेंट है किसमें, एक सिंगल कंटेनर में। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, ये हमें क्या दे रखे हैं, हमें पार्टिकल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एलिमेंट्स के एक कंटेनर में है और हमसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेपरेटली अलग अलग मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे इसे देखिए। फॉर हीलियम गैस, सबसे पहले हम लोग हीलियम गैस के लिए सॉल्व करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, मोल निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। तो n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे हीलियम के, 3.011 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन Na हमारा क्या है, जो कि हमने आपको बताया 6.022 इंटू 10 का पावर 23, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला पे हम लोगों ने पुट कर रखा है, ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो ये इससे ये हमारा कट जाएगा और ये 1/2। तो ये हमारा n कितना निकल के आ गया, 1/2 मोल निकल के आ गया फॉर हीलियम। हीलियम का इस कंटेनर में कितना मोल है, 1/2 मोल है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे नियॉन गैस के लिए, फॉर नियन, फॉर Ne गैस। ठीक है, फॉर Ne गैस के लिए भी हम लोग सेम कर देंगे, बस फॉर्मूला पुट कर देंगे। n इज इक्वल टू, इसका हमें पार्टिकल्स कितना दे रखा है, 6.022 इंटू 10 का पावर 22 अपॉन Na हमारा कितना होता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो इससे ये कट गया और ऊपर 22 है, नीचे 23 है, मतलब क्या 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मोल कितना निकल के आ गया, 1/10 मोल किसका, नियन का। ठीक है, अब हमसे बस ये सेपरेटली नहीं पूछा गया था, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा हाफ प्लस 1/10 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये 10, ऊपर हमारा आ जाएगा 5 प्लस 1
इट इज 6/10 यानी कि 0.6 मोल्स। 0.6 मोल हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं ये जो है मतलब पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूरा फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आता है। तो एक टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा किस टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। अब हम लोग सेकेंड टर्म्स देखेंगे किस टर्म्स में जो है हम लोग और मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कुछ टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम ज़्यादा एनालाइज कर पाए। ठीक है, जो अलग अलग क्वेश्चंस भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो हमें अगर घुमा के एग्जाम से दे दिए जाए तो हम लोग उसे भी सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। 0.1 मोल ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट इन अ कंटेनर। क्या दिया हुआ है, 0.1 मोल ऑफ CO2 जो है वो एक कंटेनर में प्रेजेंट है। इफ 6.021 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव, अगर उस कंटेनर में से इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं, देन कैलकुलेट रिमेनिंग मोल ऑफ CO2। तब जो है रिमेनिंग कितना मोल्स ऑफ CO2 जो है उस कंटेनर में बचा हुआ है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या वो देखते हैं। जितने हमारे जो है वो मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए गए हैं वो कितने मोल्स के हैं वो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो ये भी क्या हमारा फॉर्मूला बेस्ड ही है और कुछ नहीं। n इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ये हमारा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10 का पावर 21 अपॉन हमारा एवोगैड्रो नंबर कितना होगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये हमारा कट जाएगा एंड ये हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 1/100 का 1/100 यानी कि 0.01 मोल्स, यानी कि इतने मोल्स जो है वो क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं उस कंटेनर से। ठीक है, क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं उस कंटेनर से। और हमारे पास पहले कितना मोल्स था कंटेनर में 0.1 मोल। और अब हमसे पूछा जाए कैलकुलेट रिमेनिंग मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पहले कितना मोल्स था प्रेजेंटली 0.1 माइनस अभी हमारा रिमूव कितना कर दिया गया है 0.01 मोल। तो ये हमारा कैलकुलेट आउट करके निकल जाएगा 0.09 मोल्स। इतने मोल्स जो है वो अभी क्या है, रिमेनिंग है उस कंटेनर में। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी पर हम लोग एक और टाइप्स का वो सवाल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो टर्म्स देखेंगे कैसे फॉर्मूला आता है। तो ये एक छोटा सा सवाल है जो कि एक अलग टाइप्स का है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन 100 मोल्स ऑफ हीलियम गैस इज, और हमें ये Na का वैल्यू गिवन दे रखा है। यानी कि इसमें अब हमें मोल्स देकर जो है वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। क्या देकर, मोल्स देकर। तो ये भी हमारा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमें गिवन है 100 मोल्स। तो n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि हमें निकालना है अपॉन Na। ठीक है, ये होगा। तो हमें मोल कितना दे रखा है 100 इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है गिवन नंबर n, गिवन लिख देते हैं, अपॉन हमारा क्या है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। n गिवन की बात करें, n गिवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 100। तो ये 10 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 का पावर 2। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 25 पार्टिकल या फिर एटम्स। इतने एटम्स जो है वो 100 मोल्स ऑफ हीलियम गैस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। सारा चीज बस हमें फॉर्मूला में पुट कर देना है एंड हमारा आंसर कैलकुलेट आउट होके निकल आएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है मोल इन टर्म ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा है उसके बाद हमसे मोल पूछा जा रहा है
तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जो है वो देखेंगे मोल ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अगर हमें मास सब्सटेंस, मास का दिया हुआ सब्सटेंस का और हमें मोल निकालना है तो कैसे करेंगे। मोल इन टर्म्स ऑफ, मोल इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, मोल इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मोल इन टर्म ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस में अब हम लोग देखेंगे कि क्या फॉर्मूला है और उसके बेस क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला आता है हमारा n इज इक्वल टू, यानी कि मोल इज इक्वल टू गिवन वेट या फिर गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम होना चाहिए, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। n इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन में सब्सटेंस का कितना मास गिवन दे रखा है और उसमें से हमें मोल पूछा जा रहा है तो वो है हमारा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हम लोग मॉलिक्यूलर मास उसके क्या कहेंगे, जो उस मॉलिक्यूल्स का मास होगा उसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन से देखें तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 1.8 ग्राम of H2O present in a container, calculate number of moles 1.8 ग्राम ऑफ H2O जो है वो एक कंटेनर में प्रेजेंट है और हमें उस 1.8 ग्राम H2O का मोल्स निकालना है, तो वो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, बस इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू गिवन मास हमारा कितना गिवन मास 1.8 ग्राम अपॉन हमारा क्या मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना होता है, H2O का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 यानी कि 2 है, यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन का 16 यानी कि 16 और प्लस 2 हमारा 18 हो जाएगा। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हमारा 18 ग्राम, ठीक है। तो ये 1.8 अपॉन 18, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा हटेगा नीचे 10, 1/10 यानी कि 0.1 मोल हमारा कितने प्रेजेंट है, 1.8 ग्राम ऑफ H2O में जो है वो हमारा कितना मोल्स होता है, वो 0.1 मोल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया छोटा सा, जो कि फॉर्मूला पे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और भी कुछ हम लोग फॉर्मूला देखते हैं जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे इन टर्म ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस में, तो वो फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हमें किसी भी जो मास दिया हो किसी भी सब्सटेंस का क्वेश्चन में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे गिवन वेट किसका, किसी भी सब्सटेंस का जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट उस सब्सटेंस का कितना मॉलिक्यूलर वेट है वो इनटू Na यानी कि भाई एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि आपको याद रखना है। ये भी अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है और हमें गिवन वेट दे रखा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर दे तो ठीक, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा इनटू Na। अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग किसी भी सब्सटेंस का जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आप ज्यादा समझ पाइएगा। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन अ कंटेनर, और हमें H2SO4 का जो है वो मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, वो हमारा क्या है 98 ग्राम, ठीक है। तो एक कंटेनर में जो है वो 0.98 ग्राम H2SO4 हमारा क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है,
और हमें उसका मॉलिक्यूल्स निकालना है कि इतने ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2SO4 के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला क्या कहता है हमारा। फॉर्मूला हमारा कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हमारा गिवन मास या फिर गिवन वेट अपॉन हमारा मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। तो अगर आप इसे देखेंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हमारा मोल के बराबर ही होता है। तो अगर हम लोग ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू Na। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मोल का फॉर्मूला हमारा होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो कि हम लोग ने देखा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोग पहले मोल भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग मोल की बात करें, n इज इक्वल टू मोल हमारा क्या होता था गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट हमारा 0.98 ग्राम अपॉन हमारा कितना है इसका मॉलिक्यूलर वेट 98। इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, तो ये हमारा 1/100, ये हमारा क्या निकल के आ गया 10 इनवर्स -2, 10 की पावर -2 हमारा क्या निकल के आ गया मोल्स निकल के आ गया। ठीक है, मोल्स निकल के आ गया। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे n हमारा क्या है 10 की पावर -2 इंटू हमारा Na कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर हमारा ऐड हो जाता है। तो हम लोग ऐड ऐसे कर सकते हैं, तो 6.022 10 का पावर 23 -2, तो ये हमारा हो जाएगा 6.022 to 10 का पावर 21 मोल मॉलिक्यूल्स। तो यही हमारा क्या निकल के आ गया आंसर। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला भी देख लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मोल के टर्म में भी n इंटू यानी कि मोल इंटू Na, ऐसे भी करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कैसे हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग देखते हैं कि मोल्स को हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं। तो अगला है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म्स में जो है वो हम लोग मोल ऑफ कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमारा एक इक्वेशन आता है जिसे हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि हम लोग गैसियस स्टेट में उस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जो है वो इसे यूज करेंगे। तो एक हमारा इक्वेशन निकल कर आता है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें जो है हमारा P क्या है हमारा P प्रेशर, वेयर P हमारा क्या होता है प्रेशर ऑफ गैस। V हमारा ये हमारा प्रेशर ऑफ गैस एटमॉस्फेरिक में रहेगा, एटमॉस्फेरिक। V से हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें लीटर में रहेगा, लीटर। N हमारा क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के क्या नंबर ऑफ मोल्स जो कि किस में रहेंगे हमारे मोल। R हमारा क्या होता है T देखते हैं हम लोग पहले। T हमारा होता है टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ये हमारा केल्विन में रहेगा। एंड R हमारा क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके बारे में हम लोग गैसियस स्टेट एक चैप्टर है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में, थर्ड चैप्टर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे R के बारे में, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और इस इक्वेशन को हम लोग वहां पे डिराइव करेंगे P nRT से। ठीक है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये हो गया। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसका जो है वो एक वैल्यू होता है R का, जो होता है हमारा 0.0821। ठीक है, 0.0821 हमारा क्या होता है R का एक वैल्यू होता है, जो कि हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो इस
हमें वॉल्यूम इसमें निकाले तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे V हम लोग V देखेंगे तो P को उधर ले जाएंगे तो nRT अपॉन P प्रेशर, ये हमारा निकल के आएगा फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला ये निकल के आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे वॉल्यूम का, जो कि हमारा कंडीशन होता है एक एसटीपी पे। एसटीपी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसमें हम लोग कुछ चीजों को फिक्स करके लेते हैं। जैसे कि एसटीपी की बात करें, एसटीपी जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमारा एसटीपी का फुल फॉर्म हो गया। एसटीपी क्या होता है, एक कंडीशन होता है। ठीक है, एक क्या होता है, कंडीशन होता है, या फिर बोल सकते हैं आप एक सिचुएशन होता है जिसमें जो है वो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, टेम्परेचर 273.5 केल्विन के अप्रोक्स में। ठीक है, 273.5 केल्विन अप्रोक्स में हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, हमारा प्रेशर जो है, प्रेशर वो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। ऐसे कंडीशन या फिर ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हम लोग जो फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं मोल का, वो हमारा किस चीज पे वैलिड होगा, ओनली एट एसटीपी। और एसटीपी जो है वो बस गैस के लिए ही वैलिड होता है। एसटीपी इज ओनली वैलिड फॉर गैस, गैस में भी आइडियल गैस होता है, जो कि हम लोग गैसीय स्टेट में देखेंगे। तो आगे का फॉर्मूला V इज इक्वल टू N, हम लोग 1 मोल लेंगे, 1 इंटू R हमारा 0.0821 इंटू हमारा टेम्परेचर कितना लेंगे 273.5 केल्विन अपॉन प्रेशर हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक लेंगे 1। तो ये सब सॉल्व आउट करके जो है वो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, या V की वैल्यू हमारी आएगी 22.5 लीटर। हमारा वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, 22.5 लीटर हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा एट एसटीपी पे। ठीक है, किसी भी एसटीपी एक ऐसा कंडीशन है जिसपे हमारा वॉल्यूम कितना आएगा, किसी भी गैस का 22.5 लीटर हमारा निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग इससे जो है 22.4 या फिर 22.5 भी आप लिख सकते हैं, 22.4 हमारा अप्रोक्स आ जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इन लीटर। तो इसके बाद हम लोग जो है नंबर ऑफ मोल्स का जो है वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो वो अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग इससे कैसे निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आएगा हमारा N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। हमारा क्वेश्चन में जो है वो हमें सिचुएशन गिवन होगा जो एसटीपी पे है या नहीं है, एट एसटीपी अपॉन हमारा 22.4 लीटर। ये जो हमारा निकल के आया है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। ये हम लोग कर दे, अगर क्वेश्चन में हमें मान लीजिए वॉल्यूम गिवन हो एट एसटीपी किसी भी गैस का और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो इस फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ गैस पुट करेंगे अपॉन 22.4 डिवाइड करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन से भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ट्रिक्स देखेंगे कि आसानी से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक ट्रिक देखते हैं, मेथड, जिससे हम लोग आसानी से जो है वो मोल निकाल सकते हैं अगर हमें किसी भी फॉर्मेट में दिया हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में जो है वो मॉलिक्यूलर वेट दिया हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट देकर हमसे मोल पूछा जा रहा है, हमसे मोल पूछ लिया गया। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया हो और हमें मोल पूछा जा रहा हो, तो उस टाइम जो है हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अपॉन
सब्सटेंस का अगर हमें वेट दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, वेट दिया हो, क्वेश्चंस में हमें मोल निकालने को बोला गया, अगर हमें वेट देकर मोल निकालने के लिए बोला गया है तो हम लोग क्या कर देंगे, उस वेट गिवन वेट को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने पे हमें मोल निकल आएगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मास ऑफ सब्सटेंस के टर्म में मोल कैसे निकालते थे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके जो है वो हम लोग मोल्स निकाल देते थे। तो ये हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमें मोल दे रखा है और हमें वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा गया, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी पे हमें वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा जा रहा है मोल देकर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डायरेक्ट निकल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा मोल दिया हो और वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा जा रहा हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा वॉल्यूम दे रखा, अगर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा हो और हमसे मोल पूछा गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस देके हमसे अगर मोल पूछा गया तो हम लोग डिवाइड कर देंगे किसे, 22.4 से, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, मोल। वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 हम लोगों ने देखा, वो हमें क्या दे रहा है, मोल देता है, ठीक है। अगर हमें मोल देकर जो है नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स दे रखा है और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे उस कंडीशन में, उस कंडीशन में हम लोग इनटू Na, हमारा जो एवोगैड्रो नंबर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस कैलकुलेट आउट करने में काफी हेल्प करते हैं, तो ये आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पे, ताकि ज्यादा एनालाइज कर पाए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और एनालाइज करते हैं कैसे हम लोग फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी कि 11.2 लीटर वॉल्यूम में एट एसटीपी जो हमारा H2 गैस का कितना मॉलिक्यूल्स वो प्रेजेंट होगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हो क्वेश्चन में और आपसे क्या पूछा जा रहा हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे और इनटू कर देंगे Na से, तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोल्स। तो मोल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11.2 अपॉन 22.4, ये हमारा 1/2 मोल्स हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। अब हम मोल्स हमारा निकल के आ गया, अब हमसे क्या पूछा गया है इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको बताया, आपको मोल्स दिया हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया हो तो इनटू Na कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये कैलकुलेट करें तो 3.011 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर। इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो 11.2 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ H2 गैस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला का यूज करके कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने लेके आया अलग टाइप का, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी इफ इट्स वेट 88 ग्राम, 88 ग्राम, ठीक है। तो हमें इसमें क्या पूछा गया, हमें वॉल्यूम पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इफ इट वेट इज 88 ग्राम एट एसटीपी, एसटीपी का बात हो गया, ठीक है। आपका कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, अगर हमें जो है वेट दिया हो और हमसे क्या पूछा जा रहा हो, हमसे वॉल्यूम, तो मैंने आपको बताया वेट दिया हो तो आप पहले मोल निकालिए और मोल निकालने के बाद जो है वो इनटू 22.4 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, वेट दिया हो हम लोग मोल निकालते हैं। तो मोल हम कैसे निकालते हैं, मास के टर्म में,
गिवन मास 88 ग्राम अपॉन हमारा CO2 का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 44 यानी कि 2। तो हमारा 2 मोल्स निकल कर आ गया, कितना, CO2 का 2 मोल निकल कर आ गया। अब हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो हमें वॉल्यूम पूछा जा रहा और हमारा मोल जो है वो दिया हुआ, हमसे वॉल्यूम पूछता है और हमारा मोल जो है वो दिया हुआ। तो हम लोगों ने कैसे क्या देखा था, अगर हमें मोल दिया और वॉल्यूम पूछा जा रहा हो, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 44.8 लीटर। 44.8 लीटर हमारा आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से जो है वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन से हम लोगों ने फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं और किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम लोग इतना ही पे लेक्चर को एंड करते हैं, बिकॉज मुझे कुछ काम हो गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक वेट के बारे में, ठीक है, जिसे एटॉमिक मास भी आप कह सकते हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट एंड फिर मॉलिक्यूलर एवरेज एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे और मेहनत जारी रहेगी, ठीक है। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।